अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एजुकेशन सर्चर आपका यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक्स ई कैट एम कैट और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ये बिलोंग करता है और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। पिछली वीडियो के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा डिटेल से डिस्कस किया है और उसका लिंक उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी शो हो रहा होगा। वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के हवाले से है, तो पूरे कंसंट्रेशन हमारा फोकस होगा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पे। तो कहीं कोई मसला हो तो वो वीडियो लिंक पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने लेक्चर के अंदर बताया था केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो में, डिपेंड करता है किन किन पर, फैक्टर्स पर। और फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ दिस। अब देखें, 4 फैक्टर्स नहीं है हमारे पास, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास 4 ही अवेलेबल हैं। और टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, या ये कह लें ये तीनों डिपेंड करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। जब पूरा लेक्चर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में, तो मैंने बताया था किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है, या किस तरह आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे बढ़ता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट करके बन रहे हैं 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, नन ऑफ दिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा डिटेल से मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस इक्वेशन या इन दिस रिएक्शन। आपके सामने इसका सोल्यूशन आ गया है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पर, dx/dt बराबर है के यहाँ पर है रेट कांस्टेंट। पहला रिएक्टेंट H2 आ गया, उसकी पावर क्या है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो कोफिशिएंट आ गई H2 के ऊपर पावर आ गई 1। इसी तरह आयोडीन के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, आयोडीन के ऊपर पावर आ गई 1। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट लिख दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सिंपल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज। 2 रिएक्टेंट है, दोनों के ऊपर पावर क्या है 1 1, तो बेसिकली इन दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो 1 + 1 दैट इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आया इस रिएक्शन का दैट इज 2। तो इसका मतलब पता चल गया ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। बिल्कुल कुछ नहीं करा हमने, रिएक्टेंट की जो पावर है या ये कह लें इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट के साथ जो कोफिशिएंट है, पहले आपको लेकिन रेट एक्सप्रेशन जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, रेट एक्सप्रेशन आपको लाजमी लिखना है, उससे आपको पता चल जाएगा इक्वेशन क्या बन रही है। एंड देन आपने रिएक्टेंट की पावर को उनका सम करके आपको पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है किसी भी इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन मौजूद है, हमें रेट एक्सप्रेशन बनाना है। याद रहे प्रोडक्ट नहीं आता रेट एक्सप्रेशन में, कुछ लोग गलती करते हैं प्रोडक्ट लिख देते हैं और फिर वहीं अपने नंबर कटवाते हैं ई कैट एम कैट के अंदर। तो प्रोडक्ट नहीं आता रेट एक्सप्रेशन में। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। कैसे बताएंगे रेट, यहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ आंसर हमारा रेट। अब देखें रेट इक्वल्स टू के क्या है रेट कांस्टेंट। पहला रिएक्टेंट क्या है NO आ गया, NO के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, कोफिशिएंट आ गया, उसकी पावर आ गई NO की, रिएक्टेंट की पावर आ गई डेट इज 2। O2 हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा रिएक्टेंट है, O2 आ गया हमारे पास, O2 के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है डेट इज 1, तो यहाँ पर हमने उसकी पावर में कुछ नहीं लिखा। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है रेट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन। प्रोडक्ट कहीं नहीं आ रहा, NO2 आ रहा है। आप देखें ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में के नहीं आ रहा और ऑप्शन डी में सिर्फ ऑक्सीजन आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 क्वेश्चन नंबर का बी है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिमेन्स कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ेगा यानी फास्ट होगा, रिएक्शन अगर फास्ट होगा हमारे पास तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, जहां हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ए की कंसंट्रेशन इनिशियली 0.1 है, बी की है 0.1 और रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट -3। डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अब आप देखें, उस वक्त हमें रेट बताना है जब ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हो गई है। आपके सामने डेटा मौजूद है, कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हो गई यानी डबल हो गई है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डबल हो गई। देखिए 1 एक्सपोनेंट -3 थी पहले और अब हो गई है 4 एक्सपोनेंट -3। ऑप्शन हमारे पास मौजूद है 4। तो सिंपल, जब भी कंसंट्रेशन डबल हो जाए, पहले 0.1 थी फिर 0.2 हो गई और रेट कांस्टेंट भी 4 गुना बढ़ गया, तो रेट पर क्या असर पड़ेगा? डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट भी सिंपली 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन आ गई हमारे पास, when the concentration of reactant A becomes doubled, the rate of reaction will be 4 times। ये आ गई हमारे पास रेट की प्रोपोर्शनलिटी की इक्वेशन। आप देख लें, अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 एक्सपोनेंट -3। डेटा हमें मौजूद है गिवन, तो डेटा देख के हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्राइस हो जाती तो रेट पे क्या असर पड़ता? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? रेट ऑफ रिएक्शन भी थ्राइस हो जाता। बस ये दिमाग के अंदर रखना है। अगर यहाँ ए की कंसंट्रेशन होती थी 0.3 तो रेट भी क्या हो जाता? ट्रिपल हो जाता। मगर यहाँ पर रेट की कंसंट्रेशन क्या है, डबल हुई है। के की वैल्यू क्या गिवन है, 4 एक्सपोनेंट -3। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Question number 6, a catalyst which increases the rate of chemical reaction without taking part itself। अब देखें, ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जिसे हम जब केमिकल रिएक्शन में डालें तो खुद हिस्सा ना ले मगर ऑल्टर कर दे रिएक्शन को। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, प्रोमोटर, इनहिबिटर, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट की पूरी डिटेल के। पॉजिटिव कैटलिस्ट वाहिद कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता, मगर जब उसको डाला जाता है रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्ट नहीं करता रिएक्टेंट के साथ, वो एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा कम से कम रखता है और फास्ट कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू, बहुत ही आसान है, चेंज करना एक्टिवेशन एनर्जी, पहले ही बता दिया हमने। इंक्रीजेज, लोअर द टेम्परेचर, लोअर द प्रेशर, सिर्फ चेंज करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। कम है तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8, फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट या सनलाइट या किसी भी लाइट की रोशनी में जो भी रिएक्शन होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है सवाल के अंदर। तो देखिए, उनका सबका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दे हैव 0 ऑर्डर रिएक्शन। तमाम ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो, यानी प्रोडक्ट मिले हमें सनलाइट की रोशनी में, आपस में जब रिएक्टेंट रिएक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, इन द रिएक्शन ए प्लस बी, और प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ए की कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स बढ़ गई, बी की कंसंट्रेशन भी 3 टाइम बढ़ गई, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। पिछली सवाल के अंदर हमने देखा था जब कंसंट्रेशन ए की डबल हुई थी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी 4 गुना बढ़ गई थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ा था। यहाँ पर हमें सवाल के अंदर दोनों की कंसंट्रेशन ए की और बी की 3 गुना बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये होगा रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं अगर, तो वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। पिछले निस्बत से इनिशियली से फाइनल 3 गुना बढ़ गए रिएक्टेंट, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 3 into 3 is that is 9. Question number 10. The minimum energy required by the molecules to produce effective collision. कम से कम एनर्जी क्या होती है हमारे पास? ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। पिछली वीडियो के अंदर मैं बताया भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, और कम से कम एनर्जी चाहिए हो मॉलिक्यूल्स को ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन
मॉलिक्यूल के दरमियान पैदा कर सकें, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन? ऑप्शन देखते हैं, इनहिबिटर, पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंजाइम, ऑल ऑफ दीज। इनहिबिटर का एक और नाम है दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। और इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को जब हमें ज़रूरत होती है कि प्रोडक्ट बन चुका है और प्रोडक्ट को और चेंज नहीं करवाना, तो हम इनहिबिटर रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ये थंब रूल मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ थंब विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रूल ऑफ थंब है और रूल ऑफ थंब के मुताबिक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, थ्योरेटिकल सवालात मिलाकर न्यूमेरिकल सवालात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सवालात ज़्यादा आते हैं, रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन करने के सवालात ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दोज रिएक्टेंट्स हैविंग हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्ट्स, जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं? वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी उनकी क्या है? ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास है स्लोली भी है, मॉडरेट भी है, बोथ बी एंड सी, मगर हम लेंगे ऑप्शन स्लोली क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट तेज़ी से करेंगे, वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिट का सवाल आता है रेट कांस्टेंट के हवाले से। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है, दो रिएक्टेंट मिलके आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, पी दैट इज प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखें जितने रिएक्टेंट होंगे हमें सिर्फ उसी को देखना है, प्रोडक्ट से हमारा ताल्लुक नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पता है कि कोई भी रिएक्टेंट हो उसका जो यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब होता है। अगर 2 रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब या मोल स्क्वायर DM6। मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखा इस इक्वेशन का, dx/dt दैट इज बराबर है k रेट कांस्टेंट, ए रिएक्टेंट की आ गया एक्टिव मास में, इसी तरह बी भी आ गया एक्टिव मास के अंदर, इनके ऊपर एक्सपोनेंशियल आ गई 1 1। अब इनको मैं यूनिट में फॉर्म में लेकर आता हूँ, मुझे k का यूनिट चाहिए, k कहलाता है रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है dx, कंसंट्रेशन का यूनिट दैट इज मोल पर डीएम क्यूब, टाइम का यूनिट आ गया सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ए की कंसंट्रेशन का यूनिट सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब आ गया, बी भी मोल पर डीएम क्यूब, तो दोनों कंसंट्रेशन के यूनिट आ गए मोल पर डीएम क्यूब। अब के का यूनिट मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा के का यूनिट? बहुत सिंपल है, एक मोल से एक मोल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैंसिल हो गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से एक डीएम क्यूब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो यूनिट हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल डॉट सेकेंड, या ये कह लें डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बात हो रही थी सिर्फ 2 रिएक्टेंट की, अगर रिएक्टेंट की तादाद बढ़ती जाएगी तो आपको इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे रिएक्टेंट की तादाद बढ़ती जाएगी रेट एक्सप्रेशन के अंदर और यूनिट चेंज होता जाएगा। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट वेरी करता है रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होंगे यूनिट चेंज होता जाएगा, एक फिक्स यूनिट नहीं है रेट कांस्टेंट का। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है इस वजह से यूनिट आ रहा है डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल सेकेंड, और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीएम क्यूब अपॉन मोल डॉट सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूनिट के हवाले से, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के काफ़ी सवाल आते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना है, और वीडियो मेरी लास्ट वाली लाजमी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री के हवाले से, उसमें पूरी डिटेल्स मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से सारी बात की। ये वीडियो हमारी थी ECAT MCAT एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के हवाले से।